हाँ जी +1 गुड इवनिंग बेटे। लास्ट क्लास के अंदर अपने चैप्टर स्टार्ट किया सी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जिहदे अंदर आप जनरल डिस्कशन की सी कि व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, ओपन सर्कुलेशन, क्लोज्ड, जनरलाइज्ड सर्कुलेशन का ओवरव्यू लिया सीगा। फिर अपने ब्लड स्टार्ट किया सीगा। ब्लड के अंदर अपने क्या सीगा दो तरह के कंपोनेंट्स ने जिहड़े वो प्रेजेंट सीगे, प्लाज्मा एंड सेल्स। सेल्स अपने कहा कि तीन तरह के ने। लास्ट क्लास के अंदर अपने आरबीसीज डिस्कस कर लिया सीगा। आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है and that helps in the oxygen carrying as well as that imparts red color to the blood। ठीक है, अपने इन्हां दे केस च क्या सीगा कि 3 to 4 months ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਰਕੂਲਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਈਕਨਕੇਵ ਡਿਸਕ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਐਂਡ ਮੈਚਿਓਰ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਨ them। ठीक है, ये अपने जनरलाइज्ड ओवरव्यू किया सी बेटे। उस तो बाद अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स ने जिहड़े दे आर द WBCs, also known as ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स का मेन फंक्शन की हुंदा है, दे इंपार्ट इम्यूनिटी टू द बॉडी। ये अपनी बॉडी नू इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बेटे WBCs ने इन्हां दे अंदर ये वाइट इन कलर ने क्यों? क्योंकि इन्हां दे अंदर कोई हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है। ये अपने बॉडी के अंदर इन्हां दा कोई कलर नहीं हुंदा, मतलब WBCs RBCs दे नाल ही मिक्स हो जाते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, मतलब इन्हां दा कोई अपना पर्टिकुलर कलर नहीं हुंदा। तो अपने कोल इन्हां दी जिहड़ी अपने कोल बेसिक की आ गया कलर दे अंदर आ गया कि दे आर कलरलैस। इन्हां दे अंदर न्यूक्लियस है जिहड़ा वो प्रेजेंट है। इन्हां दी फॉर्मेशन नू ल्यूकोपोइसिस है जिहड़ा वो आपां कहंदे आ। इन्हां दा साइज है जिहड़ा वो जनरली RBCs दे नालों बड़ा हुंदा है। उस तो बाद है बेटे शेप। शेप है जिहड़ा वो इन्हां दी बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर इरेगुलर इन शेप। इन्हां दे कोल एक स्पेशल फिनोमिनन हुंदा है, डायापेडेसिस। डायापेडेसिस का मतलब हुंदा है बेटे जिवें, क्योंकि मैं हुणे कहा इन्हां दा मतलब की है कि यह अपनी बॉडी ने इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता है। जिस जगह ते इम्यूनिटी की जरूरत है, कोई कट लग गया तो छोटी तो छोटी जगह तो भी स्क्वीज होके निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आ मेरी कोई कैपिलरी दे अंदर कोई ब्रेक आया, सो इन्नी को जगह है, ये मेरे WBCs ने। ठीक है, ये अपने आप को इन्ना ज्यादा मोल्ड कर लेंगे कि ये इस जगह तो भी निकल के चले जाएंगे जिस जगह ते इन्हां दी बॉडी दे अंदर जरूरत है। दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एज द डायापेडेसिस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द डायापेडेसिस। उस तो बाद है बच्चे अपने कोल कि इन्हां दा जिहड़ा लाइफ स्पैन है ओहो अपने कोल की है, दैट इज जस्ट अबाउट 3 to 4 days। ते जिहड़ी डेड सेल्स हुंदे ने उन्हां नू अपने जिहड़े फैगोसाइट्स ने ओहो एनगल्फ कर लेंदे हैं। हर 3 to 4 दिन तो बाद जिहड़े WBCs ने वो मर जाते हैं, नवे WBCs पैदा हो जाते हैं एंड वॉर्न आउट मरे हुए WBCs नू बॉडी दे ही सेल्स ने जिहड़े वो क्लीयर ऑफ कर देंदे ने। क्लीयर, एक्चुअली इम्यूनिटी वाला फिनोमिनन है जिहड़ा आपां नू +2 क्लास के अंदर है, बट इन्ना क्लीयर होना चाहिए है कि बॉडी है जिहड़ा वो डेब्रिस नहीं रखती। डेब्रिस मतलब मरे हुए सेल्स, डेड रिमेन्स। कोई बॉडी के अंदर कोई फ्लूइड यूज आउट हो गया तो बॉडी उन्होंने क्लीयर ऑफ कर देंदी है। दैट इज कॉल्ड एज द WBCs ने जिहड़े 24 to 4 दिन बाद जिहड़े WBCs की डेथ हुई, बॉडी विल क्लीयर देम ऑफ। ठीक है, बॉडी विल वाइप देम ऑफ। तो अपने कोल बेटे WBCs ने जिहड़े ये दो तरह के हुंदे ने, ग्रैनुलोसाइट्स एज वेल एज ए ग्रैनुलोसाइट्स। ओ किवें? इन्हां दे न्यूक्लियस के बिहाफ पे ये दो तरह के हुंदे ने। ए ग्रैनुलोसाइट्स जिन्हां दे न्यूक्लियस दी अपीयरेंस ग्रैन्यूल्स टाइप ना है, मतलब एवं जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखिए तो न्यूक्लियस दानेदार मतलब लाइक
ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ए ग्रैनुलोसाइट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੋਏ ਉਹ ਗ੍ਰੈਨੂਲਸ ਲਾਈਕ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ग्रैनुलोसाइट्स ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ए ग्रैनुलोसाइट्स ने ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। we have is the monocytes and lymphocytes। 9th क्लास ਚ पढ़िया होगा monocytes and lymphocytes। अगर आप ओवरऑल फंक्शन देखिए तो ओवरऑल इन्हां सारियां दा काम हुंदा बॉडी नूं इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, बट हर एक दा कल्ले कल्ले दा भी फंक्शन हुंदा है। तो अपने कोल बेटे नेक्स्ट की आ गया, वी हैव इज द जेडे ग्रैनुलोसाइट्स ने तीन तरह दे ने, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स and eosinophils। बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड eosinophils। तो अपने कोल बेटे ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब है कि जेडे जिन्हां दे अंदर जेड़ा साइटोप्लाज्म है उन्हां दे अंदर उन्हां दा न्यूक्लियस है जेड़ा वो ओवल या राउंडेड होए, उहदियां कोई लॉब्स ना होण, ठीक है। तो अपने कोल लॉब्स के बिहाफ ते इन्हां नूं ए ग्रैनुलोसाइट्स एंड ग्रैनुलोसाइट्स कहा जाता है। जिवें मैं तुहानूं पहले कहा मोनोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स एरिया सब टाइप्स ने। मोनोसाइट्स ने जेडे वो सब तो बड़े ल्यूकोसाइट्स होंगे, लार्जेस्ट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ द ल्यूकोसाइट। इन्हां दा काम की है बेटे, जिस जगह ते भी किसी जगह तो किसी सैल नूं बैक्टीरिया नूं डेड सैल नूं क्लीयर करना है, उस जगह ते मोनोसाइट्स जाते हैं, उन्होंने खा के फैगोसाइटोसिस करके वापस आ जाते हैं। जिवें मैं हुणे कहा मैक्रोफाजस, इस जगह जिवें कोई सैल्स की डेथ होगी तो मोनोसाइट्स जुड़ते जाते बड़ा सैल बना लेंगे। मोनोसाइट दे विल जॉइन, छोटे छोटे मोनोसाइट जुड़ के वो बहुत एक बड़ा मैक्रोफाज जिहड़ा है वो बना देंगे ने, जो कि उस जगह ते एनगल्फमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। लिम्फोसाइट्स ने जिहड़े बच्चे ये अपने कोल की ने, ये भी दे हैव ए लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये की करते हैं बेटे, ये जनरली बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज नूं रिलीज करन च हेल्प करते हैं, ताकि अगर कोई बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है तो उन्होंने वाइप ऑफ करन च हेल्प करते हैं। ये दो तरह के होंगे ने, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। दे आर द बेसिकली इम्यूनिटी स्पेशलिस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करन च ये हेल्प करते हैं। फिर है अपने को ग्रैनुलोसाइट्स, तीन तरह के ने, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो अपने को ग्रैनुलोसाइट्स ने, क्योंकि इन्हां दा न्यूक्लियस है जिहड़ा वो लॉब्ड है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर फर्दर लॉबिंग है जिहड़ी वो प्रेजेंट हुंदी है। तो बेसोफिल्स ने जिहड़े बच्चे, इन्हां दे अंदर जिहड़ा न्यूक्लियस है वो जनरली एस शेप्ड न्यूक्लियस है जिहड़ा वो प्रेजेंट हुंदा है। ये बॉडी के अंदर की करते हैं, ये बॉडी के अंदर हैपेरन दे रिलीज के अंदर हेल्प करते हैं। हैपेरन की होंदा है, ये अपनी बॉडी के अंदर एक क्लॉटिंग फैक्टर होंदा है, ठीक है, उसके रिलीज के अंदर ये हेल्प करते हैं। दैट इज द बेसोफिल्स, एस शेप्ड न्यूक्लियस। समझ गए ना ग्रैनुलोसाइट क्यों कहा, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो फर्दर लॉब्स के अंदर, जिवें आ सैल है ये न्यूक्लियस है इस फॉर्म के अंदर, ठीक है, दैट इज द एस शेप्ड न्यूक्लियस है जिहड़ा वो बेसोफिल्स दा हुंदा है। फिर बेटे ईओसिनोफिल्स ने जिहड़े बेटे ये भी फेयरली लार्ज सैल्स हुंदे ने। इन्हां दे अंदर जिहड़ा न्यूक्लियस हुंदा है वो जनरली हेडफोन साइज्ड हुंदा है, हेडफोन दी शेप हुंदा है। यह बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर क्लॉट नूं डिसॉल्व करन च हेल्प करते हैं, ठीक है। तो दैट इज द ईओसिनोफिल्स। उस तो बाद है बेटे न्यूट्रोफिल्स ने जिहड़े इन्हां दा भी फेगोसिटिक एक्शन हुंदा है, ये माइक्रोब्स नूं एनगल्फ कर लैंदे हैं। इन्हां दा न्यूक्लियस भी मल्टी लॉब्ड है जिहड़ा ओहो प्रेजेंट ओहो हुंदा है, ठीक है बेटे। तो तीन तरह के सैल्स आ गए। ओवरऑल की हो गया, जिहड़े आरबीसीज ने इन्हां दे फर्दर कोई सब टाइप नहीं हुंदी, सिर्फ आरबीसीज ही ने। डब्ल्यूबीसीज ने जिहड़े दो तरह के ने, ए ग्रैनुलोसाइट्स एंड ग्रैनुलोसाइट्स। जिहड़े ए ग्रैनुलोसाइट्स ने दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। उस तो बाद है बेटे नेक्स्ट
अपने कोल है प्लेटलेट्स की होंदे ने। अगेन थर्ड टाइप ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड एज द प्लेटलेट्स, जो कि ब्लड की क्लॉटिंग दे अंदर हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स ये भी कलरलेस सेल्स ने, इन्हां दे अंदर भी कोई हीमोग्लोबिन है जिहड़ा ओह प्रेजेंट नहीं हुंदा, ठीक है, नो हीमोग्लोबिन विल बी देयर। तो ये भी ओवल एंड डिस्क शेप्ड सेल्स ने। इन्हां दा मेन फंक्शन की हुंदा है, अगर ये बॉडी के अंदर डिक्रीज या इनक्रीज हो जाते हैं तो उन्होंने प्रोसैसेस नूं थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपीनिया कह देंगे, ठीक है। डिक्रीज नूं साइटोपीनिया, इंक्रीज नूं अपने कोल साइटोसिस कह देंगे, ठीक है। तो इन्हां दा स्ट्रक्चर की हो गया बेटे, ये फ्लैट नॉन न्यूक्लीएटेड फ्रैगमेंट्स ने, ते ये अपने कोल इन्हां दा लाइफ स्पैन की है, ये भी 3 तो लैके 7 दिन तक ही बॉडी के अंदर रहते हैं। इन्हां दा जनरल फंक्शन है कि यह क्लॉटिंग दे अंदर हेल्प करते। जो बॉडी के अंदर कोई इंजरी हुई तो क्लॉटिंग वाली जगह ते जिहड़ी जगह ते क्लॉट बनना है उत्थे प्लेटलेट्स जाते हैं, एक क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज करते हैं जिहदे नाल बॉडी के अंदर क्लॉट है जिहड़ा थक्का जिन्हों आपां कहने आ जम जाना खून का, उहदे अंदर ये हेल्प करते, ठीक है। तो दे हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, क्लियर। दे आर द क्लॉटिंग फैक्टर्स ऑफ द बॉडी। तो ओवरऑल बेटे अपने कोल अगर आप ब्लड के फंक्शंस देखिए, क्योंकि आप सर्कुलेटरी सिस्टम नाल डील कर रहे हैं तो ब्लड नाल तो डील करांगे ही करांगे ना। तो ब्लड के फंक्शंस की हो गए, बॉडी के टेंपरेचर नूं मेनटेन करना, फूड की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करना एक जगह तो दूसरी जगह ते। इस तो इलावा जिहड़ा बॉडी है उहदे अंदर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, हार्मोन्स, रॉ मटीरियल दे वाटर दे बैलेंस के अंदर हेल्प करना, बॉडी नू मॉइस्ट रखना, ठीक है, बॉडी की इम्यूनिटी के अंदर हेल्प करना, बॉडी के अंदर एज अ सोल्जर्स ने जेडे ओह एक्ट करना, बॉडी के अंदर मेन बिल्डर्स क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड के अंदर, बॉडी की पीएच नू मेनटेन करना, बॉडी के टेंपरेचर नू मेनटेन करना। तो बहुत सारे फंक्शंस ने जिन्हों अपना ब्लड है जिहड़ा ओह प्ले करता है। जनरलाइज्ड फंक्शंस की होगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के अंदर। उस तो बाद आ जाओ पीएच नू मेनटेन करना बॉडी की, बॉडी के अंदर टेंपरेचर नू मेनटेन करना, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी नू मेनटेन करके रखना। सो दीज आर द ओवरऑल फंक्शंस ऑफ द ब्लड प्रेजेंट इन द बॉडी। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ने। आरबीसीज अपना फंक्शन प्ले कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसीज अपना फंक्शन प्ले कर रहे हैं, ठीक है। हुण आपां नूं इह तां पता चल गया कि अपने शरीर के अंदर ब्लड है, ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बहुत मेजर पार्ट है, हार्ट दे नाल एसोसीएटेड है, ताई आपां उहनूं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं। हुण अपने कोल है कि ब्लड देखो आप ब्लड ग्रुप्स डिफरेंट टाइप के होंगे ना। आप कहने किसी का ब्लड ए पॉजिटिव है जी, बी पॉजिटिव है, किसी का ए बी पॉजिटिव है। तो जेकर अपने को ब्लड के अंदर सेल्स नहीं तो आप ब्लड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड के डिफरेंट ग्रुप्स पढ़ रहे हैं, कलर सेम है ना। तो ब्लड ग्रुप्स ने जेडे वो डिफरेंट ने, कितने तरह के ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट ने, वो किवें हुंदे ने, ठीक है। नाउ वी आर डीलिंग विद द ब्लड ग्रुप्स। तो बेटे ये ह्यूमन के अंदर है, ठीक है। ह्यूमन के अंदर की फिनोमिनन है, ह्यूमन के अंदर बेसिकली जिहड़ा है ब्लड ग्रुप्स नूं अगर आप देखिए तो 3 सिस्टम्स के अंदर वो एसोसीएटेड है ब्लड ग्रुप्स, जिन्हों आप ओवरऑल कहने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसके अंदर है A, अंडर दिस वी आर गोइंग टू स्टडी A ब्लड ग्रुप, B, AB एंड O। वैसे तो सब सेम है, फंक्शंस भी सेम प्ले हो रहे हैं, फिर यही हर एक के अंदर अलग अलग ने, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे जो किसी को ब्लड की जरूरत है तो उदों पता चलता है भी यह डिफरेंट है, इन्हों की मैचिंग होनी जरूरी है, क्लियर। तो अपने को बेटे 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स ने, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB एंड ब्लड ग्रुप O। हर एक दी सरफेस के ऊपर एंटीजन एंड एंटीबॉडी है जिहड़ा ओह मैटर करता है, ठीक है। हुण इस चीज को ध्यान नाल समझना बेटे, 4 ब्लड ग्रुप्स ने A, B, AB एंड O।
which is present on the antigen present on cell surface. सेल क्योंकि ये सेल्स ही ना ब्लड सेल्स ने तो सेल दी सरफेस के ऊपर एक मार्कर प्रेजेंट है वो केड़ा मार्कर है दैट इज एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल. सेकेंड है एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन ब्लड या प्लाज्मा. ठीक है ओके हुण अपने को आ गया कि ये दो फैक्टर्स पता होने चाहिए ने. इस तो इलावा किहड़े किहड़े जीनोटाइप्स ने जिहड़े वो अपने कोल पॉसिबल ने या एलील्स जिन्हों आप कह सकते जीनोटाइप कह लो एलील्स कह लो. ठीक है जीनोटाइप मतलब जेनेटिकली जीन्स ने जिहड़े वो किहड़े किहड़े हो सकते. अगर एक पॉइंट नहीं भी समझ आया इट विल बी क्लियर्ड बाय यू इन क्लास 12th पर मैं जिन्ना हो सकिया हुणे भी कर दूंगी. ठीक है एंटीजन की हुंदा बेटे सेल दे ऊपर की चीज प्रेजेंट है. आपां कहने ना सरफेस दे ऊपर इम्यूनिटी दे अंदर एंटीजन की हुंदा है वो सबस्टेंस जो कोई बाहरों दी आया. एंटीजन की है द फॉरन सबस्टेंस विच इज कमिंग इनसाइड द बॉडी. बॉडी उन्होंने पहचान लेंदी है बॉडी उहदे ऊपर अटैक कर देंदी है. तो इत्थे अगर सैल दी सरफेस के ऊपर कोई डिफरेंट चीज हुई तो बॉडी उहदे ऊपर अटैक कर दूगी ना. तो एंटीजन की हुंदा है अगर मेरे कोल ए ब्लड ग्रुप है तो मेरा एंटीजन भी की होना चाहिए है मेरा एंटीजन भी ए होना चाहिए है. ए एंटीबॉडीज ये अगेंस्ट जो मेरी बॉडी प्रोड्यूस करू. ठीक है दैट इज एंटी बी कि अगर बी आया तो असं उन्होंने मारता. क्लियर ए मेरा अपना सैल के ऊपर ए लग्या हुआ है ए बी वाले ऊपर बी 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 बी. क्लियर ये दो पॉसिबिलिटीज होंदियां ने ए वाले भी. जो मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे जीन्स ए या फिर ए आई दे नाल रिप्रेजेंट करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ब्लड प्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन दे नाल उन्होंने रिप्रेजेंट करते हैं. उहदे ऊपर एलील यानी कि जीन दोनों ए भी हो सकते हैं ए ते आई 0 भी हो सकते हैं. ठीक है हुण बी वाले दे कोल एंटीजन बी एंटी ए एंटीबॉडीज होंगियां एंड आई 0 पॉसिबिलिटी. ए बी दे कोल एंटीजन ए एंड बी दोनों होंगे. ठीक है एंटीबॉडीज ने जड़ियां वो इन्हां दे कोल कोई भी प्रेजेंट नहीं. ओ वाले दे ऊपर एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं है. एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों प्रेजेंट. क्लियर है एंटी ए एंटी बी ए अंदर भी कोई पॉसिबिलिटी है आई ए आई बी ए कोल भी आई 0 आई ओ नॉट 0. ठीक है दिस इज तो बेटे देखो इस देखो हुण जेकर ए वाले नू ए वाले का ब्लड ग्रुप दिता जाता है तो उहदे जिहड़े एंटीजन्स ने वो पहचाने जाते हैं. जिवें ए वाले नू ब्लड की जरूरत सीगी ए वाले बंदे ने ब्लड दिता बॉडी एंटीजन नू पहचानती है ए नू पहचान लिया बी चुप करके बैठी रही. बी कहती भी ये तो अपना ही है कोई गल नहीं हुण मैं रिलीज नहीं होना. अगर मैं ए वाले नू बी वाले का ब्लड देता तो ऊपर वाला मार्कर डिफरेंट हो गया ना. बी वाले का ब्लड दूंगी ओदियां एंटी ए रिलीज हो जाएंगे भी कोई गलत चीज बॉडी के अंदर आ गई तो बॉडी नू डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. क्लियर सिमिलरली ए बी वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट होंगे. क्यों क्योंकि उहदे कोल ए भी है बी भी है वो ए वाले तो भी ब्लड लै सकता है ਇਹਦੇ ਕੋਲ बी भी है बी वाले तो भी लै सकता है. ओ वाले के ऊपर तो बेचारे को कुछ भी नहीं है वो किसी को भी दे सकता है. ये यूनिवर्सल डोनर है पर यह लै कितों सकता है सिर्फ ओ वाले तो ही लै सकता है क्योंकि ये ए ते बी दोनों ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट ने. जे ए वाले ने दिता तां भी रिएक्ट कर जाएंगे जे बी ने दिता तां भी जे ए बी ने दिता तां भी रिएक्ट कर जाएंगे. तो अपने को ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसे तो भी ब्लड लै सकता है. ओ इज यूनिवर्सल
डोनर किसी को भी ब्लड दे सकता है। क्लियर है बेटे? दिस मस्ट बी क्लियर बिफोर स्टडिंग टू द ब्लड स्टडीज। ठीक है, हुण अपने को बेटे तुसीं सोच रहे हो नेगेटिव पॉजिटिव की हुंदा है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸਸ ਫੈਕਟਰ, RH ਫੈਕਟਰ ਔਰ ਰੀਸਸ ਫੈਕਟਰ। ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮੰਕੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰੀਸਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ RH ਫੈਕਟਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। RH ਫੈਕਟਰ ਐਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਬਲੱਡ ਸੈਲ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੌਟਿੰਗ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਐਂਟੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ RH ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਐਂਟੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ RH ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ। The persons who have the factor, special factor present on the surface of the blood cell, they are called as RH positive. They do not have, which do not have, they are said to be RH negative. For example, इस एक person है, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇਖੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਕਾਲਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ? A केमिकल, B केमिकल एंड RH, मैं वैसे ही कहता या C लगा लो। ठीक है, उन्होंने ना क्लंपिंग देखी जाती है, पहला तो केमिकल पाया, फिर मान लो मेरा ही ब्लड चेक करना, मैंने मेरा ब्लड ग्रुप मेरा ब्लड डाइल्यूट करके ਉਹਦੇ अंदर ऐड करता, ਹੁਣ ਉਹ केमिकल ਤੇ मेरा ब्लड रिएक्ट करते हैं, टाइम ਹੁੰਦਾ कुछ 1 मिनट का टाइम ਹੁੰਦਾ, 1 मिनट तो बाद ऑब्जर्व किया जाता है कि क्लंपिंग हुई है कि नहीं हुई। जे तो तिना ची क्लंपिंग हुई है, मतलब आई एम AB पॉजिटिव। ठीक है, जे 2 च क्लंपिंग हुई है, तीसरे च नहीं हुई, आई एम AB नेगेटिव। क्लियर? जे मान लो फर्स्ट च क्लंपिंग हुई, लास्ट च क्लंपिंग हुई, आई एम A पॉजिटिव। ठीक है, जेकर मेरे को फर्स्ट च हुई है और किसी च भी नहीं हुई, आई एम A नेगेटिव। सिमिलरली अगर सेकंड ते लास्ट च हुई है B पॉजिटिव, सेकंड च हुई है लास्ट च नहीं हुई B नेगेटिव, किसी च भी नहीं हुई O नेगेटिव, सिर्फ लास्ट वाले च हुई है ता O पॉजिटिव। क्लियर है? इस तरीके दे नाल क्लंपिंग बेसिस ते ब्लड ग्रुप्स ने जेडे ओह डिटेक्ट किए जाते। RH दा की बेनिफिट है या की नुकसान है? जिहड़ा RH फैक्टर है वो प्रेगनेंसी दे अंदर बहुत मैटर करता है। अगर हस्बैंड वाइफ के अंदर एक RH पॉजिटिव है, दूसरा RH नेगेटिव है, ठीक है, वन इज हैविंग द B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, वन इज हैविंग AB नेगेटिव, A नेगेटिव, एनी अदर, अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप, क्योंकि मदर फादर दोनों के जीन्स तो बनूगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप मदर के नाल भी मैच हो सकता है, फादर के नाल भी मैच हो सकता है। अगर वह मदर नाल मैच होंदा है तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर वह फादर नेगेटिव है, बच्चे का ब्लड ग्रुप फादर नाल मैच हो रहा है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर देयर विल बी नो प्रॉब्लम, क्योंकि मदर ते बच्चे की बॉडी के अंदर डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होंदियां ने। जो फर्स्ट डिलीवरी होगी तो ब्लड जिहड़ा है मदर की ब्लड स्ट्रीम के नाल वो मैच हो गया, मतलब मिक्स हो गया, मैच नहीं मिक्स हो गया। मिक्स होने नाल बॉडी नूं लगदा भी ये कोई खतरनाक जिहा चीज़ सी जो बॉडी के अंदर आई, ये अपोजिट है, उहदे उपर एंटीजन डिफरेंट होंगे ना, वो अपोजिट चीज़ है, वो मेरी बॉडी के अंदर आई सी, वो अगे तो नहीं आनी चाहिए। जे सैकेंड प्रेगनेंसी के अंदर भी सेम केस हुंदा है तो बॉडी उन्होंने अडॉप्ट नहीं करती, देयर विल बी द एबॉर्शन केस। क्लियर? तो बॉडी उन्होंने अडॉप्ट नहीं करूगी ना, क्योंकि वो डिफरेंट हो गया, तो बॉडी उन्होंने अबॉर्ट कर देती है। क्लियर? तो दैट मैटर्स इन केस ऑफ द प्रेगनेंसीज। क्लियर? तो प्रेगनेंसी के केस के अंदर यह चीज मैटर करती है। उस तो बाद है बच्चे ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है जिस जगह पर इंजरी हुई उस जगह पर क्लॉट का बनना, तो क्लॉट फॉर्मेशन है जिहड़ा दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं इधर करा रही हूँ बेटे इस जगह पे। तो क्लॉट फॉर्मेशन के अंदर अपने को प्लेटलेट्स एंड विटामिन के है जिहड़ा वो दोनों हेल्प करते हैं। सब तो पहले की हुंदा है क्लॉटिंग का मतलब है क्लॉट बनना, एक थक्का बन जाना बॉडी के अंदर। तो जिस जगह ते इंजरी हुंदी है बेटे उत्थे सब तो पहले की हुंदा है
प्लेटलेट्स ने जेडे वो रिलीज हो जाते। फर्स्टली की होया, इंजरी विल बी देयर इन द बॉडी, प्लेटलेट्स ने जेडे उस जगह ते आ गए। ये प्लेटलेट्स की करनगे, ये सब तो पहले बॉडी के अंदर एक स्लीपिंग फॉर्म के अंदर एंजाइम प्रेजेंट हुंदा है प्रोथ्रोम्बिनेज, ਉਹ एक केमिकल हुंदा है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ਤਾਂ प्रोथ्रोम्बिनेज है जिहड़ा ਉਹ प्रोथ्रोम्बिन ਨੂੰ थ्रोम्बिन ਦੇ अंदर कन्वर्ट करदा है। प्रोथ्रोम्बिनेज है जिहड़ा ਉਹ प्रोथ्रोम्बिनेज है जिहड़ा ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ है, प्रोथ्रोम्बिन ਨੂੰ थ्रोम्बिन ਦੇ अंदर कन्वर्ट करता है। क्लियर? फर्स्ट। उस तो बाद अपने को की है सेकंड, जिहड़ा ये थ्रोम्बिन है ये एक होर केमिकल है फिब्रिनोजन दे ऊपर एक्ट करके उन्होंने फाइब्रिन दे अंदर कन्वर्ट करता है। वो फाइबर्स ने जिहड़ियां वो क्लॉट के उपर बननियां स्टार्ट हो जांदियां। देखो जो भी क्लॉटिंग होंदी थोड़े टाइम बाद देखोगे उत्थे कच्चियां जिहियां वैसल्स ने जिहड़ियां वो बनियां होईयां हुंदियां ने। ठीक है, तो अपने को दिस इज द अपनी बॉडी के अंदर सीक्वेंस चलता है रिएक्शंस का। सब तो पहले ब्लड वैसल इंजर हुई, उस जगह ते प्लेटलेट्स गैदर हो गए। प्लेटलेट्स की करते ने उस जगह ते अपने को प्रोथ्रोम्बिनेज एक एंजाइम है वो आया फ्रॉम द थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, वो प्रोथ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिन नु थ्रोम्बिन च कन्वर्ट करता है। वो थ्रोम्बिन है जिहड़ा वो फिब्रिनोजन नु फिब्रिन दे अंदर कन्वर्ट करता है। एंड फाइनली ये फिब्रिन है जिहड़ा छोटे छोटे फाइबर्स बना के उस जगह ते ब्लड क्लॉट है जिहड़ा वो फॉर्म करती है। क्लियर है बेटे? इस करके जो भी अपनी बॉडी के अंदर इंजरी होंदी थोड़े टाइम बाद वो कच्चा जिहा क्लॉट बनता है। आफ्टर जेकर आप उन्होंने हिला दिंदे आ तो उस तो बाद वो अपने को फिर तो स्टिफ फॉर्म के अंदर जिहड़ा है वो फिर तो अपने को हिल जाता, उत्थों दी ब्लड ओज आउट होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो दैट इज वाई कदे भी आफ्टर सम टाइम उन्होंने हिलाना नहीं चाहिए। क्लियर? तो दैट इज व्हाट वी हैव इज बॉडी फ्लूइड्स के अंदर अपने को ब्लड, प्लाज्मा, ब्लड के फंक्शंस, टाइप्स ऑफ द ब्लड ग्रुप्स, ब्लड क्लॉटिंग, उस तो बाद अपने को है वी हैव इज RH फैक्टर, रोल ऑफ वाइटामिन के इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो वाइटामिन के है जिहड़ा वो अपने को जिहड़ा है इन्हां सबसटेंसेस दे रिलीज होने च हेल्प करता है। क्लियर? तो ब्लड क्लॉटिंग द फ्लो चार्ट ये सारा बेटे इंपॉर्टेंट है, इनू रीड कर लो। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जिहड़ा है वो अपना हो गया। हुण अपने को सेकेंड पोर्शन है जिहड़ा वो आप स्टार्ट करांगे, दैट इज विद द ह्यूमन हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग क्लास के अंदर कल बेटे आने तो पहले अज वाला लेक्चर देख के आना है, फिर एवं समझ नहीं आऊगा। तो पूरा क्लियर होना चाहिए कि ब्लड की है, प्लाज्मा की है, ब्लड के फंक्शंस की ने, ब्लड ग्रुप्स किन्ने तरह के होंगे ने। जो भी थोड़े डाउट्स होए तुसी कल की क्लास के अंदर अपने डाउट्स क्लीयर कर लियो। ठीक है, ताकि आप नैक्सट जिहड़ा है ह्यूमन हार्ट स्टार्ट करिए तो अपना कोई डाउट ना आए। क्लियर? तो ये जिहड़ा फ्लो चार्ट है बेटे ब्लड ग्रुप्स का ये क्लीयर करके आना है। नहीं क्लीयर होया तुसी कल की क्लास के अंदर मैनू पुछ लियो। ठीक है, जिहड़े तुहाडे नोट्स ने प्रोबेबली मैं तुहानू कल की क्लास के अंदर आई विल प्रोवाइड यू विद द नोट्स जो पेंडिंग ने, जो कमिंग चैप्टर्स के ने सारे वी विल प्रोवाइड द नोट्स। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।